Welcome once again in Rashmi Gupta Maths classes. Today I am going to continue exercise 13.2 class 8th. And question number 6 is a contractor estimate that 3% could rewire Jasminder house in 4 days. Means एक कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट करता है कि जसमिंदर के हाउस को 3 लोग मिलकर 4 डेज में कंप्लीट कर देंगे. इफ़ ही यूजेस 4 पर्सनस इंस्टेड ऑफ 3, यदि वो 4 पर्सन को यूज़ करता है 3 की जगह 3 पर्सन के प्लेस पर, हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब. ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू मेक द टेबल हियर and it is person and it is days to complete the work of house. If there are 3 person, वो उसको 4 days में complete करते हैं. लेकिन अब वो क्या सोचें, he uses 4 person instead of 3. लेकिन यदि 4 person को कर दिया जाए तो obviously 4 लोग मिलकर ज़्यादा काम करेंगे तो हमको days कम लगेंगे. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, person increase हो रहे हैं, days कम होंगे. So it will be a inverse variation. So formula is constant is equal to xy is equal to x1 y1. Okay, it is x, it is y. K is equal to xy means 3 into 4 is equal to 4 into y. So here y is 3 into 4 upon 4. 4 से 4 कट हो गया, it is 3 days. मीन्स यदि हमारे 4 पर्सन होंगे 4 पर्सन होंगे तो काम करने में सिर्फ 3 डेज़ ही लगेंगे. और एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 was in the previous video of this chapter. You can watch this video in the description box. And now come to the question number 7. Question number 7 is a batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. A batch of bottles were packed in the 25 boxes with 12 bottle in each box. Means एक box में 12 bottles हैं और ऐसे ही box 25 boxes पैक किए हुए हैं. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? Means यदि हम अब एक box में 20 bottles रखें instead of 12 bottles, तो हाउ मैनी बुक्स आर रिक्वायर्ड. यहाँ पर क्या करते हैं, नंबर ऑफ बॉटल्स एंड हियर बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस. नंबर ऑफ बॉटल्स जब हमारी 12 हैं तो वी नीड 25 बॉक्सेस. यदि हम एक बॉक्स में 20 बॉटल फिल करेंगे तो कितने बॉक्सेस की ज़रूरत होगी. तो जब 12 हैं तो 25 बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ रही है. लेकिन जब हम नंबर ऑफ़ बॉटल एक बॉक्स में 20 रखेंगे तो ऑब्वियसली बॉक्सेस हमारे कम लगेंगे. यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ़ बॉटल्स इंक्रीज हो रही हैं इन ईच बॉक्स एंड टोटल बॉक्सेस विल बी रिड्यूस्ड. सो इट इज़ अ इनवर्स वेरिएशन. के इज इक्वल टू एक्स वाई, दैट इज़ 12 इंटू 25 विल बी इक्वल टू 20 इंटू वाई. सो वाई इज इक्वल टू 12 इंटू 25 अपॉन 20. Now cut it. 5 5s are 5 4s are 4 3s are 5 3s are 15 boxes will required to cover the 20 bottles in one box. Now come to the question number 8. A factory requires 42 machines to produce a given number of article in 63 days. अब फैक्ट्री को जो रिक्वायर है 42 मशीन रिक्वायर्ड है, हमें कुछ नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स बनाने हैं जो 63 डेज़ में ही बन पाएंगे. इफ़ देयर आर 42 मशीन्स, हाउ मैनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड. हमको कितनी मशीन रिक्वायर होंगी टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ़ आर्टिकल. मीन्स हमारे आर्टिकल तो उतने ही हैं इन 54 डेज़. लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें कम डेज़ में हमको अपना सामान चाहिए. तो दैट मीन्स कि हाउ मैनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड. So first make the table here. Articles same है, days and machines. Days 63 days में बनेगा वो आर्टिकल जो है जब हमारे पास 42 मशीन्स हैं. नाउ वी नीड दैट कि वो 54 डेज़ में ही कंप्लीट होकर हमको मिल जाए. तो ऑब्वियसली मशीन जो है वो हमको इंक्रीज़ करनी होगी. यहाँ पर डेज़ कम हो रहे हैं तो इट इज़ अ इन्वर्स वेरिएशन एग्जाम्पल. क्वेश्चन
यहाँ पर कांस्टेंट हो गया एक्स वाई होता है, ये जो भी फर्स्ट लाइन में होता है इट इज़ एक्स वेरिएबल एंड इट इज़ वाई. एक्स वाई मीन्स एक्स इंटू वाई, इट इज़ 63 इंटू 42 and it will be equal to like that. And if you want to go the concept of this chapter, you can watch the introduction video and the solution of exercise 13.1 and the question number 1 to 5 of exercise 13.2 in the previous video of this chapter. और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो you can subscribe my channel to watch the more videos, to understand the basic concepts and share to your friends also. Now come to the question, it is this and it will be equal to 54 into y. So y will be 63 into 42 upon 54. Now we have to cut it. 7 से भी कट कर सकते हैं, 9 से भी कट कर सकते हैं. हम 9 से कट करते हैं. 9 7 जा 63 and 9 6 जा 54 and now 6 7 जा 42 and 7 7 जा 49 machines. मीन्स हमको कितनी मशीन और इंक्रीज करनी पड़ेंगी? हाउ मैनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड? कितनी मशीन रिक्वायर्ड होंगी? 49 मशीन हमको रिक्वायर्ड होंगी, तब हम वो आर्टिकल 54 डेज में कंप्लीट कर पाएंगे. Now come to the question number 9 here of the same exercise. A car takes 2 hours to reach a destination. एक कार एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए 2 hours लेती है एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. जब हम उस कार को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80. ये तो हमारे लिए बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो 2 hours लगते हैं, और जब स्पीड इंक्रीज हो जाएंगी तो ऑब्वियसली उसमें कम टाइम लगेगा वहाँ पर पहुँचने के लिए. सो मेक द टेबल हियर. यहाँ पर है स्पीड इन किलोमीटर पर आवर and here time taken to reach the destination in hours. Okay, जब स्पीड होती है 60, टाइम लगता है 2 hours and when the speed will be 80 किलोमीटर पर आवर, तो आपको बताना है कितना टाइम लगेगा. ओके, नाउ k इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए स्पीड इंक्रीज हो रही है, टाइम कम लगेगा. k इज इक्वल टू एक्स वाई मीन्स 60 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 80 इंटू y. So y is equal to 60 into 2 upon 80. 10 6 जा 10 8 जा 2 4 जा means 6 upon 2. It will be 2 जा 3 upon 2 and 3 upon 2 का क्या मतलब है? 1.5 means 1 hour 30 minutes हमको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने में लगेगा. Now come to the question number 10. 2 persons could fit new window in a house in 3 days. Here 2 persons and 3 days means, ठीक है, कि 2 लोगों को एक घर में विंडो सेट करने में 3 days लगते हैं. फर्स्ट पार्ट इज़ वन ऑफ द पर्सन फेल इल. एक पर्सन उनमें से बीमार हो गया. बिफोर द वर्क स्टार्टेड, स्टार्ट करने से पहले. हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ. इसका क्या मतलब है? You have to make the table in each and every question. Here यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ पर्सन और यहाँ पर डेज टू कंप्लीट द वर्क. जब when the person are 2, जब हमारे 2 पर्सन थे 3 days में वो काम कंप्लीट हो रहा था. नाउ इन द फर्स्ट पार्ट हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज़ अ फर्स्ट पार्ट. वन ऑफ द पर्सन फैल इल, 2 में से एक बीमार हो गया, कितना बचा? 1. तो यू हैव टू फाइंड आउट दिस कि कितने दिनों में वो काम पूरा होगा. नाउ द सेकेंड पार्ट इज़ हाउ मैनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 day. अब वो पर्सन चाहता है कि मेरा एक ही दिन में वो विंडो लग जाए, तो हमको कितने लोगों की यहाँ पर ज़रूरत होगी? ओके, इट विल बी एक्स वाई. ये x है, ये y है, हम इसको y1 और x1 भी लिख सकते हैं. नाउ देखिए यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ़ पर्सन कम हो रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और यहाँ पर कम दिनों में हमें काम चाहिए तो ऑब्वियसली हमें जो लोग हैं, पर्सनस हैं, वो उनको इंक्रीज़ करना होगा. नाउ k इज़ इक्वल टू एक्स वाई विच विल बी इक्वल टू x1 y1 इज़ इक्वल टू x2 y2. ओके, नाउ एक्स वाई मीन्स एक्स वाई है 2 इंटू 3 विल बी इक्वल टू दिस 1 इंटू y1. फर्स्ट पार्ट है ये, इट इज़ फर्स्ट पार्ट.
सो y1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, दैट मीन्स यदि एक अकेला पर्सन काम करता है तो उस विंडो को फिट करने में 6 डेज उसको लगेंगे। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि इफ़ देयर आर, कि वो चाहता है एक दिन में ही वर्क कंप्लीट हो जाए, विंडो फिट हो जाए, तो हाउ मैनी पर्सन्स आर देयर। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से 2 इंटू 3 इज इक्वल टू x1 इंटू 1। हियर x1 इज ऑल्सो देयर 6 पर्सन, मीन्स हमें कितने लोगों की ज़रूरत होगी यहाँ पे, 6 पर्सन्स की हमको नीड होगी टू कंप्लीट द वर्क इन 1 डे। ओके, now come to the question number 1 and it is the last question of this chapter, and from the new video we will start the new chapter. Now question number 11 is a school has 8 periods a day each of 45 minutes. एक स्कूल में 8 periods लगते हैं 45 minutes के each. How long would each period be if the school has 9 periods a day? यदि हम उस स्कूल में चाहते हैं कि 9 पीरियड्स शुरू हो जाएं, एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम, लेकिन स्कूल आवर्स हमारे सेम ही हैं। ठीक है, सो मेक द टेबल। नंबर ऑफ पीरियड्स, टाइम, यहाँ पर टाइम किस चीज़ का है, ड्यूरेशन ऑफ अ पीरियड, मीन्स एक पीरियड का ड्यूरेशन कितना है। ओके, तो ये हो गया नंबर ऑफ़ पीरियड। जब 8 थे तो यहाँ पर 45 मिनट्स का एक पीरियड होता था, लेकिन चाहते हैं अब 9 पीरियड्स हो जाएं, तो जब हमारे नंबर ऑफ़ पीरियड्स इंक्रीज़ होंगे तो टाइम कम हो जाएगा सब पीरियड्स का थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पर क्या होगा, टाइम कम हो रहा है, इट इज़ y। सो नाउ k इज़ इक्वल टू एक्स, y इज़ इक्वल टू x1 इंटू y1। ये हमारा y1 है, इट इज़ x, एंड द जो सेकेंड वाली रो में होता है इट इज़ y। तो ये हो गया हमारा 8 इंटू 45 इज़ इक्वल टू 9 इंटू y1। सो y1 इज़ इक्वल टू 8 इंटू 45 अपॉन 9, 9 5 ज़ा 45, 8 5 ज़ा 40, मीन्स 40 मिनट्स का हमारा एक पीरियड होगा जब हमारे स्कूल में 9 पीरियड्स लगेंगे। ओके, सो ड्यूरेशन ऑफ द वन पीरियड इज़ 40 मिनट्स।